बात है। आपके बेटे ने तो जिद पकड़ रखी है कि जब तक आपके हाथों से नजर नहीं उतरेगी तब तक ये कुछ नहीं खाएगा। अगर ये नहीं खाएगा तो फिर मैं भी नहीं खा पाऊंगी। सुन, मैं तेरे लिए तेरा फेवरेट हलवा बनाती हूँ। मामी चलिए आप। पता नहीं शादी करना इतना जरूरी क्यों होता है। बार बार फूफा जी अलकामा को यही कहते रहते हैं कि तुम्हारी शादी नहीं हुई है बाबा से, तो उनका इस घर में कुछ भी नहीं है। काश काश बाबा और अलकामा की शादी हुई होती। काश किसी तरह से हम उन दोनों की शादी करवा पाते। मुझे तो हमेशा से एक बहन चाहिए थी। फ्रेंडशिप बैंड नहीं है ये, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए राखी है। हम दोनों भाई बहन है ना, तो ये इसका प्रतीक है। मुझे बुरा लग रहा था कि तुम भूखी हो। इतना केयर तो बेस्ट फ्रेंड एक दूसरे की करते हैं। इसका मतलब हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स बन गए हैं। सबसे घनिष्ठ मित्र, बेस्ट फ्रेंड्स। इसमें कौन सी बड़ी बात है? करा देंगे शादी, मैं हेल्प कर सकती हूँ। तुम? लेकिन कहीं तुम्हारी माँ अगर तुम्हें ले गई तो? क्या आफत है? इतनी मेहनत से मैंने तुम्हें मंत्र बनाया, फिर भी डर रहे हो? चलो प्रॉमिस बाबा, जब तक तुम्हारे अम्मी और अब्बू की शादी नहीं हो जाती तब तक मैं यही रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। बस पक्का? हक्का बक्का पक्का। चलो अब मैं तुम्हें मिकी माउस की ड्राइंग बनाना सिखाती हूँ। चलो। तुम दोनों जो चाह रहे हो वो कभी नहीं हो सकता। भले ही नीलकंठ जी ने मुझे अपना नाम दिया हो, लेकिन उनके दिल में बस एक ही लड़की बसती है और उसका नाम है चाहत। नीलकंठ जी के दिल से चाहत का नाम मिटाना नामुमकिन। भैया प्लीज मेरी हेल्प करना कि मैं किसी भी हाल में नीलू और बाबा तक पहुंच पाऊं। मैं तुम्हें त्रिशूल तिलक लगाकर तुम्हें महंत घोषित करता हूँ।
मंदपत फिर से गंवाने की सारी भड़ास मैं नीलकंठ पर निकालूंगा। ऐसा मारूंगा उसे, ऐसा मारूंगा कि मर ही जाएगा। जरूर यही कहीं आलेख जी ने नील और पापा को छुपाया होगा। अल्लाह, यहाँ तो कोई नहीं है, ना नील ना पापा। ये आलेख जी कहाँ है? साहिल, पक्का तुम्हें भरोसा है कोई पीछा कर रहा था? इसका तो मैं वो हाल करूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। रुकिए! क्या कर रहे हैं आप? आपको पीछा करते हुए यहाँ पे कोई आ जाए, हमें यहाँ से फौरन निकलना पड़ेगा और नीलकंठ कौर महल को यहाँ से निकालना पड़ेगा अभी। हाँ, खोलो खोलो खोलो। अच्छा हुआ आलेख जी ने चाहत को नहीं देखा, वरना उन्हें पता चल जाता कि चाहत जिंदा है। बस कुछ ऐसा करना होगा कि आलेख जी चाहत को उस घर से बाहर कर दें। कौन था? साहिल, कौन था? कौन था? वो क्या नाम है उसका, आपको नौकर तोप सिंह। क्या? तोप सिंह? ये 2 टके के नौकर तोप सिंह का तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। नवेली की भी जबान ज्यादा लंबी हो गई इस तोप सिंह के चक्कर में। इसीलिए तो कह रहा हूं, निकालिए उसे नौकरी से बाहर। ऐसे नौकरों को क्या रखना जिसका भरोसा ही ना हो। पता नहीं अचानक पेट दर्द हो गया दुआ को। खुद तो कमरे में जाके सो गई और मुझे दादू के कमरे में भेज दी। वैसे दुआ ने सही कहा था कि मन की बात सबको माननी पड़ती है। मैं एक काम करता हूँ, एक चिट्ठी लिखता हूँ
क्या लिखूं, क्या लिखूं? हाँ, हम महंत श्लोक, हमारा आदेश है कि बाबा और अलका माँ की शादी कराई जाए। एक बार ये चिट्ठी बाबा को मिल जाए तो बाबा को मेरी बात माननी ही पड़ेगी। नील भैजी कभी नहीं मानेंगे। क्यों बुआ? मोहन की बात क्यों नहीं मानेंगे? फूफा जी भी कई बार कह चुके हैं नील भैजी से कि वो अलकनंदा से शादी कर ले, लेकिन कभी मानी ही नहीं उन्होंने। मैं मना दूंगा। नील भैजी उसके अलावा कहाँ किसी की बात मानते हैं। उसके जाने के बाद तो सिर्फ वो अपनी ही मनमानी करते हैं। कौन था जिसकी बात बाबा मानते थे? बताओ ना बुआ, उसका नाम क्या था? बताओ ना प्लीज बुआ। चाहत। एक वही थी जो हिम्मत कैसे हुई उस लड़की का नाम लेने की? जानती है ना मैं कितनी नफरत करता हूँ? जानती है ना? हाँ, जानती है ना कि उसकी वजह से मुझे अपनी पदवी त्यागनी पड़ी थी। कैसे नाम लिया तूने? हाँ? सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं फिर से नहीं बोलूंगी। मुझे मत मारना प्लीज, प्लीज मुझे मत मारिए। बुआ, क्या हुआ? कौन मारा आपको? इधर तो कोई नहीं है। कौन है वो जिसके पापा बात मानते हैं? बताइए तो बुआ। यहाँ क्या कर रही है? मना किया था ना मैंने कि जब तक मैं ना कहूँ कमरे से बाहर नहीं निकलना। तो क्यों आई यहाँ? हाँ, वो क्या? वो जग रखने आई थी, बस जा रही हूँ। हाँ, जाओ, निकलो। ये तोप सिंह की वजह से सारा खेल बिगड़ गया मेरा। नीलकंठ फिर से बच गया मेरे हाथों। तोप सिंह का कुछ करना पड़ेगा। इतना क्रोधित होना अच्छा नहीं होता, लेकिन फिर भी आलिक फूफा नवेली बुआ पे चिल्लाते रहते। जब बाबा आएंगे ना, मैं उनसे आलिक फूफा की शिकायत करूंगा। लेकिन पहले मुझे अलका माँ और बाबा की शादी करानी है ना। उसके लिए मुझे उस इंसान को ढूंढना होगा जिसकी हर बात मानते हैं बाबा। एक उपाय है। हो सकता है उस इंसान की कोई फोटो हो फैमिली एल्बम में। ये तो सिर्फ परिवार वाले हैं। अब मैं उन्हें कैसे ढूंढूंगा? दर्द कम हुआ? हाँ, अब दर्द पहले से कम है, लेकिन अभी ये सब छोड़ो। तुम प्लीज जाओ यहाँ से। अगर आलेख जी ने देख लिया तो बहुत गुस्सा करेंगे। प्लीज। नवेली बहन जी, आपसे एक बात कहूँ। आप जानती हैं, जब औरत अपनी आवाज उठाती है ना, तो औरत की आवाज के सामने मर्द की झूठी शान को झुकना पड़ता है। आप भी हिम्मत कीजिए ना, हिम्मत कीजिए और आलिक जी के खिलाफ आवाज उठाइए। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आलेख जी बस थोड़ा गुस्सा करते हैं, लेकिन मेरे साथ कभी कोई बुरा बर्ताव नहीं करते। अच्छा, इसीलिए आपके हाथ जले हुए हैं,
आपके गालों पर उंगलियों के निशान है और एक आदमी जो आपकी इतनी मार पिटाई कर रहा है। आप उसका बचाव क्यों कर रही हैं? ये क्या कर रही है तू? एक पराये मर्द से अपने पांव दबा रही है। इसका मतलब अपनी मर्जी से इसे अपने आप को छूने दे रही है तू। नहीं आलिक जी, वो ये तो बस 2 टके के नौकर मालिक की पत्नी पर डोरे डाल रहा था तू। बहुत गर्मी चढ़ी है ना तुझे? तेरी सारी गर्मी मैं निकलता हूं। मैं तो तोप सिंह ने कुछ नहीं किया, प्लीज उसे कुछ मत करिए आप, प्लीज। अच्छा, इस 2 टके के नौकर की वजह से तेरे मुंह में इतनी लंबी जबान आ गई। ए नवेली, भूल मत, जब उस पराये धर्म के लड़के के साथ शादी करने के लिए तू भागी थी ना, सारा शहर बहिष्कार कर रहा था तेरा। जनाब साहिल रिजवान भट्ट, वल्द जनाब इकबाल भट्ट, आपको हिम्मत कैसे हुई तेरी? ये तो एहसान मान मेरा कि तुझ पर दया खार के मैंने शादी करी तुझसे, वरना बैठी होती किसी कोटे पर। और ये 2 कौड़ी के नौकर के साथ तू रंगरलियां मना रही है। तुझे तो आज मैंने मार मार के तेरी हड्डी नहीं तोड़ दी ना, तो मेरा नाम भी आलेख नौटियाल नहीं माना। कितनी घटिया सोच है आपकी। अपनी बीवी पर हाथ उठा रहे हैं और इसे बचलन कह रहे हैं आप। तूने मेरा हाथ पकड़ा? मेरा? आज के बाद अगर इस घर की दहलीज में तूने कदम रखा ना, तो तेरी गर्दन निकाल दूंगा मैं। चल निकल इस घर से, चल। अरे आलेख जी, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए तोप सिंह को। क्या किया है उसने? क्या लेना देना है तेरा इस घर से? हाँ? क्या रिश्ता है तेरा इस घर से? तू होती कौन है बीच में बोलने वाली? मुंह बंद कर। चले। आलेख जी, अरे ये क्या कर रहे हैं आप? आज के बाद अगर इस घर की दहलीज को लांगा ना, तो जिंदा जला दूंगा। चल निकल। नहीं, तोप सिंह अंकल कहीं नहीं जाएंगे। ये बड़ों का फैसला है। तू बीच में बोलने वाला कौन होता है? अंदर जा। अरे फूफा, आपको याद है ना, जब तक दादू नहीं आ जाते मैं हूं महान। और अगर आपने हिंसा की तो मैं महाचार्य जी से शिकायत कर दूंगा। मेरा आदेश है कि तोप सिंह अंकल कहीं नहीं जाएंगे। सुन लिया आलेख जी आपने? अब तो आप महन के फैसले का मान तो रखेंगे ना?